यूपी के गाजियाबाद में संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज के सानिध्य में 45वें दास धर्म संत समागम हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। इस समागम में कई साधु संत भी पहुंचे। समागम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संजय चुघ ने भी हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। कैमरे पर दिखाते हैं ना, हिंदू बटा हुआ है, हिंदू बटा हुआ नहीं, हर चुनौती के सामने संतान की तरह डटा हुआ है। भाइयों, गर्व से कहो हम एक हैं, गर्व से कहो हम भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यूपी के गाजियाबाद में चल रहे 45वें दास धर्म संत समागम में देश दुनिया के कोने कोने से संत और श्रद्धालु पहुंचे। समागम के आयोजक संत त्रिलोचन दास जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं का अभिनंदन किया और सनातन संस्कृति को संपूर्ण विश्व के लिए जरूरी बताया और कहा कि संतों के समागम से ये धरती पवित्र हो गई है। संतों का तो संसार में आगमन जो है, संत न होते जगत में जल मरता संसार। आप ही नहीं बचा रखे संत शरण, जो जन परे सो जन उतरनहार। तो बस कृपा है और संतों का आशीर्वाद है। संत समागम जो हो रहा है, हम सब उसकी बड़ी कृपा है। तो ये सब उद्देश्य है कि सनातन धर्म जो है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, सच्चिदानंद है और जो सत्य नारायण है, जो दया का मजस्मा है, जो तप की कृपा है और जो क्षमा, जो सनातन धर्म के 30 लक्षण हैं, वो सारे के सारे श्रीमद् भागवत गीता में। तो वो सब महापुरुष चलते फिरते जंगम तीर्थ। संत त्रिलोचन दास ने भक्तों को संत महिमा से भी परिचित कराया और बताया कि संत दर्शन मात्र से ही जीवन में अद्भुत शीतलता आ जाती है। हमारे भारत में सनातन धर्म की 21वीं सेंचुरी की डंका जो बज चुका है, 21वीं सेंचुरी सनातन धर्म की है। बहुत दब लिया, बहुत कमजोर पड़ गई सनातन, जो हमको क्यूरिकुलम में, हमारे स्कूल के क्यूरिकुलम अर्थात किताबों में पढ़ाया नहीं गया। तो सनातन भाईचारा जो है, सनातन की जो आवाज है, जो सत्य है, शाश्वत है, उसको पूरे विश्व में हमारा ये करना है। कुंभ जैसा जो महोत्सव, अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले भी वहां भाग रहे हैं, बड़े बड़े। किसी देश धर्म का ये जो आप देख लीजिए, कोई कुंभ नहीं कर सकता। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस समागम को संबोधित करते हुए दीपंकर महाराज ने भी एक होने और जोड़ने का आह्वान करते हुए सनातन को मजबूत करने की बात कही। जातियों में मत बंटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दे दीजिए। और महाराज जी ने, यकीन मानिए, हजारों की तादाद में भिक्षा लिया और एक सन्यासी की झोली में डाल दिया। सनातन को संगठित करने का एक कार्य जिसका उद्घोष महाराज जी ने अपनी सीट, अपनी गद्दी से किया। मैं समझता हूं कि जो महाराज जी ने कहा वो लकीर है, वो लकीर खींच दिया गया कि भविष्य का सनातन संगठित हो, भविष्य का सनातन एक हो, भविष्य का सनातन मजबूत हो और भविष्य का सनातन संगठित हो। मैं समझता हूं कि ना कोई दूरी, ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। धार्मिक संतों को सुनने के लिए और अध्यात्म और शांति की तलाश में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी दिखी। और तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि जब यहाँ पर आप पंडाल में आते हैं तो हर कोई अपने आप को दास बताता है और सेवा भाव से लगा हुआ है, यानी हर किसी को चिंता है दूसरे की। और हिंदुस्तान की बात करें तो यही हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है। हमने तो कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और यही भावना इसे बहुत बड़े और बहुत महान बनाती है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।